हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग क्या पढ़े थे, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, उसके कुछ अजम्पशंस, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये हम लोग ने सीखा। ठीक है, इस चैप्टर में। पर आज हम क्या सीखने वाले हैं, वेरिएशन इन सप्लाई। ठीक है, और चेंज इन सप्लाई। ठीक है, अब वेरिएशन इन सप्लाई क्या मतलब, क्या जो प्राइस के चेंज होने के वजह से जो हमारे सप्लाई में चेंज आएगा उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। ठीक है, और चेंज इन सप्लाई में क्या होता है, हमारा जो प्राइस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, पर हमारे अदर फैक्टर्स के वजह से जो हमारा सप्लाई चेंज होता है उसको हम लोग चेंज इन सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं वेरिएशन इन सप्लाई क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, सप्लाई क्यों चेंज होगा, हमारे प्राइस के वजह से। ठीक है, हम क्या है, हम प्रोड्यूसर है। ठीक है, हम क्या है, हमने प्रोडक्ट को बनाया है, मैन्युफैक्चरर किया है। ठीक है, हर इंसान चाहेगा अगर उसको ज्यादा पैसे में सप्लाई कर रहा है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर उसका सप्लाई उसकी प्रॉफिट ज्यादा हो रही है तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, उसकी प्रॉफिट ज्यादा हो रही है तो क्या करेगा, ज्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, इसका रीजन क्या है, ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सिर्फ प्राइस में चेंज होने के वजह से उसका अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब क्या, सिर्फ प्राइस और सप्लाई के चेंज होने के वजह से सिर्फ हमारा सप्लाई चेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन इन सप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या, इसकी जो कर्व है वो क्या होगी, मूवमेंट टर्म्स में होगी। ठीक है, और क्या, वेरिएशन के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। ठीक है, एक एक्सपांशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपांशन इन सप्लाई मतलब क्या देखते हैं, सप्लाई राइज ड्यू टू राइज इन प्राइस। ठीक है, मतलब क्या, मेरा प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी, और मेरा प्राइस कम हो गया तो मैं कम सप्लाई करूंगी। पर हमारे एक्सपांशन में क्या हो रहा है, मेरी सप्लाई भी बढ़ रही है और साथ ही साथ मेरा क्या, प्राइस भी बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है, टेक प्लेस ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस। किसके वजह से, सिर्फ प्राइस के वजह से, और अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, इसकी जो कर्व होगी वो क्या होगी, अपवर्ड कर्व होगी। कैसे होगी, आओ चलो देखते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा क्वांटिटी है, ये मेरा प्राइस है। ठीक है, क्वांटिटी मतलब सप्लाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, पहले P और Q लिया। ठीक है, जब मेरा प्राइस इतना था तो मैंने इतना खरीदा, पर जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ गया मैंने क्या किया, ज्यादा सप्लाई किया। ठीक है, मैंने क्या किया, ज्यादा सप्लाई किया। क्या क्या, मैंने ज्यादा सप्लाई किया, मतलब क्या, मेरा जो कर्व है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। मतलब क्या, मेरा जैसे ही मेरा प्राइस कम था तो मैंने कम सप्लाई किया, पर जैसे ही प्राइस बढ़ गया वो तो मैंने क्या किया, ज्यादा सप्लाई किया। ये क्या है, हमारा एक्सपांशन इन सप्लाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ये क्या बोलता है, जैसे ही हमारा सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सप्लाई कम हो जाएगा वैसे ही प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, किसके वजह से, जैसे ही मेरा प्राइस कम होगा अदर फैक्टर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। ठीक है, मेरा प्राइस पहले इतना था, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये सप्लाई है। ठीक है, ये प्राइस है। जैसे ही मेरा प्राइस कम हो गया मैंने सप्लाई क्या कर दी, कम कर दी। मतलब क्या, ये मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा जो ये कर्व है ये क्या है, सप्लाई, ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, मतलब क्या, जैसे मेरा प्राइस P पे था,
ठीक है। तो क्या था, मेरा प्राइस P पे था, मेरा सप्लाई भी ज्यादा था, पर जैसे ही मेरा सप्लाई P1 पे आ गया, मेरा सप्लाई S2 पे आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये क्या था हमारा, ये हमारा था कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, हमारा जो ये सप्लाई है, ये हमें बोलता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कि जैसे ही आपका प्राइस कम होगा भाई, आपका सप्लाई भी कम हो जाएगा। एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है, अगर मेरा प्राइस कम हो गया तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा, पर अगर मेरा प्राइस बढ़ गया तो मैं सप्लाई क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। पर जब मैं मेरा सप्लाई बढ़ाऊंगा तो मेरी जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड मूवमेंट जाएगी, और जैसे ही मेरा सप्लाई कम कर दूंगा, मेरी जो ये सप्लाई कर्व है ये क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज इन सप्लाई। ठीक है, चेंज इन सप्लाई मतलब क्या, अदर फैक्टर देन प्राइस। ठीक है, किसके, अदर फैक्टर्स के वजह से जो हमारे सप्लाई में चेंजेस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन सप्लाई। ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगा, एकदम कांस्टेंट रहेगा, बट सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर्स के वजह से हमारा जो सप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये जो सप्लाई है इसकी शिफ्ट कैसी रहेगी, या तो लेफ्ट टू राइट रहेगी या तो राइट टू लेफ्ट रहेगी। ठीक है, ये कितने टाइप्स की होती है चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या, मेरा प्राइस कांस्टेंट है, मैंने थोड़ा खरीद लिया, मैं और ज्यादा खरीदूंगी, क्यों, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, मेरी अदर फैक्टर जो है वो मेरी सप्लाई को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इन सप्लाई में क्या, मैंने लेस क्वांटिटी खरीदी। ठीक है, मैंने लेस क्वांटिटी सप्लाई की, कब, जब प्राइस एकदम सेम थी, प्राइस एकदम कांस्टेंट थी। चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा सप्लाई है, ये मेरा प्राइस है। ठीक है, मेरा सप्लाई कितना है, मेरा प्राइस कितना है, 20 रुपए। कितना सप्लाई है, 20 रुपए, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मेरी सप्लाई पहले कितनी थी, इतनी। ठीक है, ये मेरा क्या है, सप्लाई कर्व है। क्या है, मेरा सप्लाई कर्व है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इंक्रीज इन सप्लाई, मोर क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड देन बिफोर प्राइस वॉज सप्लाई। ठीक है, मतलब क्या, मेरा जो सप्लाई है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मेरा जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाएगा, पर मेरी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मेरा प्राइस थोड़ा सा हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मतलब क्या, मेरा सप्लाई क्या होगा, ये मेरा सप्लाई कर्व है। ठीक है, रुको मैं कलर ही चेंज कर देती हूँ। ये मेरा क्या है, सप्लाई कर्व है। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हुआ, जैसे ही मेरा प्राइस कांस्टेंट था, ठीक है, पर मेरे अदर फैक्टर्स के वजह से मेरा क्या हो गया, ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो गया। ये क्या है, मेरा इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई में भी प्राइस क्या रहेगी, एकदम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, प्राइस और सप्लाई। ठीक है, पहले मैंने क्या, पहले ज्यादा क्वांटिटी में खरीद ली। ठीक है, मतलब क्या, प्राइस एकदम कांस्टेंट है, पर मैंने सप्लाई क्या किया, ज्यादा कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या, जैसे ही मेरा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, अपना सप्लाई कम कर दिया। ठीक है, अदर फैक्टर्स के वजह से मैं मेरा सप्लाई बढ़ा भी सकती हूँ, और अदर फैक्टर्स के वजह से मैं मेरा सप्लाई कम भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये थे हमारे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसके बाद क्या, कॉस्ट मतलब क्या, अभी ये मेरा मार्कर है, इसकी मैं कॉस्ट फिक्स करूंगी, ये क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा। ठीक है, उसमें टोटल कॉस्ट मतलब क्या, जो टोटल अमाउंट, मतलब कि हम इसको बनाने के लिए जितनी अमाउंट लगी है वो क्या रहेगा, मेरा टोटल कॉस्ट रहेगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, अभी मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब अब मैंने मार्कर ही बनाया, मेरे पास बहुत सारा है। ठीक है, पर एक प्रोडक्ट को निकाल के उसका जो मार्जिन हम निकालते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट।
ठीक है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, अभी मैंने इतना सारा प्रोडक्ट सप्लाई तो कर दिया, ठीक है, पर मैं अगर एक और बॉक्स अपनी मार्कर सप्लाई करूंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या, अभी कोई भी इंसान है, ठीक है, वो क्या करेगा, अभी ये प्रोडक्ट है, अब मैं क्या करूंगी, इसको बना के मार्केट में बेचूंगी, लोगों को क्या करूंगी, इसको बेचूंगी, मतलब क्या, सप्लाई करूंगी, ठीक है। मार्केट में जैसे ही मैं सप्लाई करूंगी, क्या करूंगी, इसके बेसिक पे जो लैंड लेबर कैपिटल लेने हुए जो एक्सपेंडिचर लगी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, जितना अभी मेरे को एक प्रोडक्ट को बेच के जितनी अमाउंट रिसीव हुई है, टोटल अमाउंट रिसीव हुई है, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या, अभी एक पर्टिकुलर मार्केट की जो टोटल इनकम आई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या, एक एडिशनल रेवेन्यू को मैंने कितना अर्न किया है, ठीक है, मतलब क्या, एक एडिशनल प्रोडक्ट को मैंने जो अर्न किया है, उसके थ्रू जो मैंने पैसे अर्न किए हैं, जो अमाउंट अर्न किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करिए, मैं ऑलरेडी इंस्टा आईडी मेंशन की हूँ, और आप ऐसे भी कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।